देखिए, आज की क्लास में हम लोगों को सीखना है कि हम कंपनी को बनाते कैसे। सबसे पहले जब आप टैली को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आप लोग देखेंगे कि अगर उस कंप्यूटर में पहले से किसी ने कंपनी बना रखा है तो बाय डिफॉल्ट वो कंपनी खुला होगा। आपको करना ये है, आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक, आपको करना ये है कि अगर वो किसी दूसरे की कंपनी है तो सबसे पहले उसको बंद करना है। बंद करने को बोलते हैं शट कंपनी, और शट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F3। तो सबसे पहले आपको कंट्रोल के साथ F3 बटन दबाना है। ऐसा करने से ही टैली आपसे पूछेगा कि कौन सी कंपनी को बंद करना चाहते हैं आप, और यहाँ पर उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी को आप क्लोज करना चाहते हैं। इस कंपनी को आप इंटर करेंगे, ये कंपनी आपका बंद हो जाएगा। जैसे कंपनी बंद होगा, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेगा। आप क्रिएट कंपनी के बटन पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ कंपनी का नाम आपको देना है। तो यहाँ पर एक कंपनी हम बना रहे हैं। कंपनी का नाम है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक, और यहाँ बैच हम डाल देंगे, ये बैच है 3.1 का, जिससे पहचान सके कि कौन सी कंपनी है। एड्रेस डाल देंगे रेलवे स्टेशन रोड। कभी भी एड्रेस आप एक लाइन में मत भरिए, आप उसको कोशिश करिए 2 या 3 लाइनों में भरने की। ठीक, ये हो गया। स्टेट पूछा जाएगा, आप यहाँ भरिए उत्तर प्रदेश, पिन कोड 274304, टेलीफोन नंबर 9935131222, मोबाइल नंबर 9936522408, फैक्स नंबर छोड़ दीजिए। ईमेल आईडी हम भरेंगे info@git education। वेबसाइट www.giteducation.com। यहाँ पे आपको भरना फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग। तो फाइनेंशियल ईयर भी हम 1 अप्रैल ले रहे हैं, और बुक्स बिगिनिंग को भी 1 अप्रैल की डेट ले रहे हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। अभी हमने कोई जीएसटी के कंसेप्ट आपको बताया नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको जीएसटी को नो कर देना है, और विदाउट जीएसटी ही कंपनी पर प्रैक्टिस हम लोग करना शुरू करेंगे। कंट्रोल ए से फिर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, टैली पर किसी भी चीज को सेव करना है तो शॉर्टकट की कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, और यहाँ पे आपको अपना जो है बनाना है। तो सबसे पहले हम विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे, और यहाँ पे जो आप लोगों का नोट्स है उस नोट्स को हम यहाँ ओपन कर ले रहे हैं, जिससे उसी से हम एंट्री बता सकें। ठीक है, देखिए यही नोट्स आपको दिए गए हैं, और इसमें जो सबसे पहला ट्रांजैक्शन है, हम आज उस ट्रांजैक्शन की ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर है 5 पर ये ट्रांजैक्शन आपको दिए गए हैं। ठीक, और इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री भी दिया गया है। हमारा टास्क ये है कि इसकी जनरल एंट्री को ध्यान में रखते हुए हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएं, और ये चेक कर लें कि जो चारों ट्रांजैक्शन की हमने एंट्री किया है वो करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमको जनरल एंट्री करना है तो हमें जाना होगा यहाँ से वाउचर पर, और वाउचर पे जाने के बाद हमें यहाँ से F7 से जर्नल वाउचर में जाना है। F7 से जर्नल वाउचर में जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा बाई बाई। तो बाई बाई समझने में आपको दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर जाएंगे।
नीचे दे रखा है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज क्रेडिट डेबिट इन स्टेड ऑफ टू बाई। तो हम डेबिट और क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसको यस कर दिया और यस करने के बाद कंट्रोल ए बटन दबा के इसको हमने सेव कर दिया। इससे क्या हुआ, जो टू बाई लिख कर आ रहा था वो डेबिट क्रेडिट में आएगा। क्या किया हमने, ध्यान से देखिए। हम जैसे कंपनी बनाते हैं बाय डिफॉल्ट ये पोजीशन होती है हमारी, और हमें सबसे पहले यहाँ से वाउचर में जाने होते हैं, और वाउचर में जाने के बाद जनरल वाउचर में जाना होता है, और सबसे पहले हमें यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लेकर आना है। हो सकता है आपकी कंपनी में टू बाई लिख कर आए, तो इसको ठीक करने के लिए आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे, और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई वाले ऑप्शन को यस कर देंगे, और जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर डेबिट क्रेडिट का ऑप्शन आने लगेगा। अब सबसे पहले ये पूछा है कि पहले ट्रांजैक्शन में डेबिट किसको करना है, तो आप ट्रांजैक्शन देखिए। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में सबसे पहले डेबिट किसको करना है, कैश को, और डेट डाल लेना है 1 अप्रैल। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले F2 बटन दबाएंगे। F2 से हमारा डेट चेंज होता है, और डेट डाल देंगे हम कब, 1 अप्रैल हो जाएगा। F2 से डेट चेंज होता है, ठीक है। F12 से कॉन्फ़िगर का विंडो ओपन होता है। F11 से फीचर्स आता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सब चीजें हमें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले वाउचर ओपन करने के बाद हमने F2 किया और यहाँ डेट डाल दिया 1 अप्रैल का। अप्रैल में सबसे पहले पूछ रहा डेबिट किसको करना है, डेबिट किसको करना है, कैश का। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर डेबिट है, लेकिन यहाँ साइड में कैश का खाता आपका शो नहीं हो रहा है, साइड में कैश का खाता शो नहीं हो रहा है। इसको अगेन आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फिर कॉन्फ़िगर में आप जाइए, और जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा जिसके माध्यम से आप कैश को भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ शो मोर कॉन्फ़िगरेशन में आप यस करें, इससे सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको शो होने लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको कैश वाली एंट्री भी एक्सेप्ट करनी है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है प्री एलोकेट्स बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर। इसे वाई प्रेस करके आप यस कर दीजिए, पहला चेंजेस। और दूसरा चेंजेस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दिक्कत होगी ना आगे चल के, जब रिपोर्ट होगा तो हम जनरेट कर लिया, उसी को वेरीफाई कर दिया, वो चेक कर लिया, और बाद में चल के अगर कैसे भी करते दिक्कत करते तो आगे चल के क्या हो जाएगा, आगे तो दूसरे डिस्क का सामना करना। इसलिए हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से जनरेट करते हैं, और जनरेट करके क्या करते हैं, देखिए जब जिसमें आप एंट्री स्टार्ट करेंगे आपको यहाँ कैश का लेजर शो नहीं होगा, और एंट्री का सलूशन हमको ये बताया गया है कि कैश के अकाउंट को हमको करना है डेबिट। तब जब लेजर शो ही नहीं होगा तो उसको डेबिट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें लेजर को शो कराना है। तो लेजर को शो कराने के लिए हमें शो मोर बटन पे क्लिक करेंगे तो कैश यहाँ पर शो होने लगेगा, और यहाँ कैश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इस ट्रांजेक्शन में हमारा कैश डेबिट हो रहा है, कितने रुपए से, 50,000 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेबिट के कॉलम में भर देंगे 50,000, 50,000। और क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर शो मोर पर भी आप क्लिक करते हैं तो कैश का खाता, कैपिटल का खाता आपको दिखता नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब कंपनी बनती है तो सिर्फ उसमें सिर्फ 2 ही लेजर होते हैं। कौन कौन से, कैश का और प्रॉफिट लॉस का। जिस समय टैली की कंपनी नहीं बनती है उसमें सिर्फ 2 लेजर होते हैं। जिस तरह आप लोग कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ एप्लीकेशन पहले से लोडेड होते हैं, जैसे क्रोम के आइकन हो गए, प्ले स्टोर के आइकन हो गए, सब कुछ पहले से होते हैं। उसी तरह जिस तरह आप कंपनी बनाते हैं उस कंपनी में 2 लेजर पहले से बने बनाए होते हैं, बाकी जो लेजर नहीं है उन्हें हमें बनाना पड़ता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का लेजर शो नहीं हो रहा है, हमें बनाना पड़ेगा। और ध्यान रखिए टैली में अगर कुछ भी नया क्रिएट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट सी। जैसे ही अल्ट सी बटन दबाएंगे लेजर क्रिएट होने की स्क्रीन आ जाएगी। कुछ भी आपको नया बनाना है, चाहे आपको ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना हो, आइटम बनाना हो, या कोई भी ऐसी चीज आपको नया बनाना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट सी।
यानी अल्ट सी एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज में काम करेगा, सर्दी खांसी जुकाम बुखार हर तरह का उपचार है अल्ट सी। ध्यान रखिए टैली में अगर कुछ भी नया क्रिएट करना है तो अल्ट सी, और अल्ट सी से आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको नाम देना पड़ेगा कैपिटल। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल का ग्रुप क्या होगा, कैपिटल ही रहेगा, और इसको कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट कर लेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है नरेशन लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। नरेशन आपके नोट्स में दे रखा है, आप चाहे तो खुद से भी नरेशन लिख सकते हैं। ये नरेशन हमने यहाँ से कॉपी करके और अपने टैली में पेस्ट कर दिया। इस तरह आप चाहें तो खुद से भी नरेशन कर सकते हैं। तो ये पहले ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री हो गई, इसको करेंगे एक्सेप्ट और ये एंट्री हो जाएगी आपकी सेव, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन आपका हो गया। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2, तो आप ध्यान दीजिए ट्रांजैक्शन नंबर 2 में फर्नीचर का अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले फर्नीचर का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। आप ये बताइए कि फर्नीचर आपके बिजनेस के लिए है क्या? एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है? फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स है ना, अस्थाई है ना। ऐसा था नहीं डेली डेली नए फर्नीचर लेकर आएंगे। एक फर्नीचर अगर बिजनेस में ऐड होगा तो कुछ दिन तक तो चलेगा। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, फिक्स एसेट्स है, इसलिए आप इसका खाता बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर करना है अल्ट सी और यहाँ पर आप लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। यहाँ आपको टाइप करना है फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर का जो ग्रुप होगा वो होगा फिक्स एसेट्स, क्योंकि फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स होता है। हो गया, और इसको कर देंगे आप सेव। चाहे आप इंटर करते लास्ट में जाके सेव करें और चाहे कंट्रोल ए बटन दबाकर सेव करें, दोनों बात सेम ही है। कितने रुपए का फर्नीचर खरीद रहे हैं? 20,000 रुपए का, तो यहाँ भर दिएंगे कितना, 20,000 हो जाएगा। और क्रेडिट आप किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को। तो हमने कैश को सेलेक्ट कर लिया। कैश नहीं शो हो रहा है तो आप शो मोर पे क्लिक करिए और यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करने के बाद कैश आपका शो होने लगेगा, ठीक। और कैश को सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए ध्यान समझिए, बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में पूंजी कितना लगाया था, 50,000 का। ट्रांजेक्शन 1 क्या था, ट्रांजेक्शन 1 था कि दीपक कमेंस स्टार्टेड द बिजनेस विथ ₹50,000, यानी दीपक ने 50,000 से व्यापार प्रारंभ किया। 50,000 बिजनेस में आ गया। अब उससे 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया गया, तो कैश कितना बचा मेरे पास। हमने बिजनेस में 50,000 लगाया और उसी 50,000 में से 20,000 का फर्नीचर खरीद लिया, तो कैश कितना बचा, 30,000। आप बचे हुए बैलेंस को भी यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए कैश का बैलेंस दिखा रहा है 30,000, दिख रहा है ना। अब यहाँ नरेशन लिखने की बारी आई। आप यहाँ से कोई अच्छा नरेशन देखेंगे, जो नरेशन लिखा है उस नरेशन को हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। आप अपनी तरह से बना के भी नरेशन लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। और इसको हम कर लेंगे एक्सेप्ट, ये ट्रांजैक्शन भी हमारा एक्सेप्ट हो गया। हमने डेट इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि टैली का एजुकेशनल मोड है और यहाँ सारे ट्रांजैक्शन को हमें 1 तारीख में, 2 तारीख में एंड लास्ट तारीख को यानी 31 को करना होता है। इसलिए यहाँ पर डेट हम बार बार चेंज नहीं करेंगे। हम सारे ट्रांजैक्शन को 1 अप्रैल की डेट में ही रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में। ओरिजिनल जब आपको काम करना होगा तो आप F2 बटन दबा के डेट चेंज कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम अभी कोई डेट चेंज नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 3, अब आपको डेबिट करना है परचेज का अकाउंट। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़िए एक बार। क्वेश्चन है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। प्रदीप से 10,000 रुपए को उधार सामान खरीदा। इसकी जनरल एंट्री क्या हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट टू प्रदीप अकाउंट, ठीक। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। हम जनरल वाउचर में उपलब्ध हैं, हम डेबिट के कॉलम में तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर परचेज कहीं पर शो नहीं हो रहा है। हमने शो मोर बटन पर भी क्लिक किया तो परचेज हमारा शो नहीं हुआ। तो हमें क्या करना चाहिए, परचेज का अकाउंट बनाना चाहिए। क्या शॉर्टकट की है, अल्ट सी। हम अल्ट सी बटन दबाएंगे और यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट। और हमेशा ध्यान रखिए परचेज अकाउंट का जो ग्रुप होता है वह भी परचेज ही होता है, इसलिए आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, परचेज अकाउंट। और टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल और इसको कर देंगे सेव। यहाँ नेम ऑफ आइटम पूछेगा। ये टैली आपसे पूछ रहा है आप परचेज तो कर रहे हैं लेकिन क्या परचेज कर रहे हैं आप हमको बताइए।
तो क्या इस जनरल एंट्री में कहीं कुछ आइटम का नाम है? नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ इंटर बटन दबाएंगे और बगैर कुछ भरे आगे बढ़ जाएंगे। अगर हमको ये पता होता कि इस परचेज के साथ हम जो है कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम पता होता तो उसका नाम, क्वांटिटी वगैरह हम लोग भरते, लेकिन ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। हमको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि 10,000 रुपए का सामान खरीदा, क्या खरीदा नहीं पता, क्या रेट था नहीं पता, क्वांटिटी क्या था नहीं पता, इसलिए हम इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे और 10,000 से कर देंगे इसको डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? प्रदीप के खाते को। प्रदीप का लेजर बना है नहीं, तो हमेशा ध्यान रखिए बहुत कम लेजर इसमें बने होते हैं। ठीक, सिर्फ कौन से लेजर बने होते हैं? कैश का, प्रॉफिट लॉस का। इसके अलावा अगर किसी लेजर की जरूरत आपको पड़ रही तो आपको क्रिएट करना पड़ता है। आप यही अल्ट सी बटन दबाएंगे और आपको बनाना है प्रदीप अकाउंट। अब आप बताइए प्रदीप मेरे बिजनेस के लिए क्या है? हाँ, एक पर्सन है, लेकिन कैसा पर्सन है? सप्लायर है। हम प्रदीप से गुड्स खरीद रहे हैं, हम प्रदीप से गुड्स खरीद रहे हैं, तो जिससे हम गुड्स खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सप्लायर। हम जिससे गुड्स खरीदते हैं उससे क्या बोलते हैं? सप्लायर। और सप्लायर का अगर कोई भी लेजर हमको इस टैली में बनाना होता है तो हम सन्ड्री क्रेडिटर का सिलेक्शन करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए अगर किसी सप्लायर का लेजर हम बनाएंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे, और किसी कस्टमर का लेजर बनाएंगे तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप का सिलेक्शन करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सप्लायर का लेजर बनाना होगा तो सन्ड्री क्रेडिटर, और किसी कस्टमर का लेजर बनाना होगा तो सन्ड्री डेटर्स ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे हम आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के बाद हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, अब यहाँ पे हम ले लेंगे न्यू रेफरेंस, और ये रेफरेंस नंबर बाय डिफॉल्ट 3rd उठा लेगा क्योंकि ये बाउचर नंबर कौन सा है? 3। हम यहीं से आगे बढ़ जाएंगे और सिर्फ हमें यहाँ पर अमाउंट भर देना है, कितना? 10,000, और भर के हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ क्या? इसमें हमें एक नरेशन देना है। नरेशन नोट्स में आपको दे रखा है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम प्रदीप। हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। 3 ट्रांजैक्शन हो गया। इन तीनों की एंट्री में किसी को कुछ दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कोई परेशानी? पूछ लो भैया, नहीं लैब में परेशान हो जाओगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए चौथा। अब अगला है, अगला ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एज ऑन 3rd अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000। हमने मारुति ट्रेडर्स को 50,000 रुपए का माल बेचा। हमने आपको बताया था सोल्ड गुड्स अगर आएगा तो आप सेल्स का अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ आपको सेल्स का अकाउंट बनाना है। दूसरा किसका बनाना है? मारुति का बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मारुति का अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि मारुति रिसीवर है। हम मारुति को गुड्स सेल कर रहे हैं, वो रिसीवर है आने वाला, इसलिए उसको कर रहे हैं डेबिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ मारुति का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। अल्ट सी से हम लेजर बनाएंगे मारुति ट्रेडर्स का। मारुति ट्रेडर्स का, मारुति ट्रेडर्स क्या होगा? सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे? न्यू रेफरेंस। कितना रुपए का सेल कर रहे हैं? 5,000, तो 5,000 हमने सेलेक्ट कर लिया। एंड ऑफ लिस्ट हो गया। अच्छा, क्रेडिट किसको किया जाएगा? सेल्स अकाउंट। सेल्स दिख रहा है कहीं पर? नहीं। एक बार शो मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके देख लीजिए, कहीं होगा तो सामने आ जाएगा। नहीं, क्या करें? अल्ट सी से सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का ग्रुप क्या होगा बताइए? सेल्स अकाउंट का ग्रुप ही होगा सेल्स अकाउंट, और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। आइटम का कोई विवरण पता तो है नहीं, हम क्या सेल कर रहे हैं पता नहीं है। प्रिया, नींद आ रही तुमको? ठीक है, जाओ किचन में चाय बनाओ, अपने लिए भी हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना? यही पनिशमेंट है, जो सोएगा वो जाके किचन में चाय बनाएगा, अपने भी पिएगा, सबको पिलाएगा।
इसी बहाने दोनों काम हो जाएगा, इन लोगों की नींद पूरी हो जाएगी, हम लोग को चाय पीते मिले। वो भी पिएगा? अरे नहीं, अगर वो नहीं पिएगा चीनी जो है नमक डाल देगा। ये भी तो दिक्कत है, ये भी तो सोचो, रिस्क है कि नहीं। तो ये सारी एंट्री हमारी हो गई। अब इस एंट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कंफ्यूजन हो तो पूछिए। अभी सबसे बड़ी चैलेंज आपके सामने ये है कि सर आप अकाउंट बनाने तो कह दे रहे हैं कि सेल्स का बना लो, परचेज का बना लो, इसका बना लो, किस ग्रुप में बनाए तो पता ही नहीं। क्यों? सबसे बड़ा टिपिकल काम यही तो लग रहा है ना। उसके लिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स हम आपको देंगे और पढ़ाएंगे भी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज का पहले ऑब्जेक्टिव हम लोग सोचते हैं, आज हम एंट्री इसलिए किए हैं कि हम ट्रायल बैलेंस निकालकर चेक कर सके कि क्या हमारा ट्रायल बैलेंस सही है या नहीं। अगर ये एंट्री हमारी सही होगी तो हमारा ट्रायल बैलेंस भी सही होगा। ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केप से वापस आएंगे और कीबोर्ड से टी बटन दबाएंगे। ठीक, अब यहाँ टी से ट्रायल बैलेंस तो दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले डी बटन दबाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए और यहाँ पे आपको टी बटन दबाएंगे, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। जैसे ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करेंगे ये बैलेंस आपके सामने आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायल बैलेंस के दो साइड दिख रहे हैं, एक तो डेबिट साइड और दूसरा डेबिट साइड की टोटल वैल्यू है 65,000 और क्रेडिट साइड की टोटल वैल्यू कितनी है 65,000। बराबर आ रहा है ना। वही चीज मैंने कल आपको बताया था कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का टोटल वैल्यू क्रेडिट साइड के टोटल वैल्यू के बराबर है, क्रेडिट साइड के टोटल वैल्यू के बराबर है, तो ये माना जाएगा कि आपने जर्नल एंट्री ठीक किया, आपने लेजर को सही तरीके से क्रिएट किया और लेजर को सही ग्रुप के अंदर भी क्रिएट किया, सुनाया, और आपका ट्रायल बैलेंस एकदम चकाचक हो जाएगा। ठीक है, और आपको करना यह है, यहां से आपका कंफर्मेशन नहीं होगा, आपको यहां पर लेजर वाइज बटन पे क्लिक करना है और जैसे लेजर वाइज बटन पे क्लिक करेंगे ये लेजर के अनुसार शो होने लगेगा और आपका भी आउटपुट बिल्कुल सेम इसी तरीके से आना चाहिए। इसलिए ट्रांजैक्शन नंबर 1 का जो ट्रायल बैलेंस है इसको आप कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए।